श्री कृष्णा, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। पहले के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एनवायरनमेंट के बारे में और यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 1945 में बनाया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, हमने कुछ गोल्स बनाए थे, उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए थे सभी कंट्रीज के लिए, जिसमें हमने एमडीजी और एसडीजी के बारे में बताया था कि मतलब इनके अंदर गोल्स बनाए गए थे। आज हम एमडीजी और एसडीजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एमडीजी क्या है और एसडीजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी। एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले एमडीजी आया जिसपे हमने इन गोल्स को 2000 से लेकर 2015 तक अचीव करना था। इसमें हमने 7 गोल्स को रखा था। इसमें जो 7 गोल्स है वो मैं आपको एक एक करके बाद में बताऊंगी। और 2015 के बाद जब ये इनमें से कुछ गोल्स हमें अचीव हुए हैं तो यूएनसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जब ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ की गई थी? यूनाइटेड नेशंस ने की थी, जिनमें 191 जो मेंबर्स है हमारी कंट्रीज के, उन लोगों ने मिलकर के ये कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कंसेप्ट आया था एसडीजी के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आया था। इसका एक और नेम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। इसे एक और नाम दिया गया है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, की पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। अब हम एक एक करके इन गोल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एमडीजी की गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। एमडीजी की गोल्स में क्या आया था? हमारा फर्स्ट गोल था एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जैसे कि सभी देशों में पॉवर्टी है और हंगरी भी है, मतलब कुछ ना कुछ भूखे लोग हर कंट्री में रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं भी बाहर घूमने जाए या कहीं भी लगा लो तो हमें हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा पर्सन दिखाई देगा, मतलब ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि पुल के नीचे बैठा होता है, कहीं भी होता है, वो कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और वो भूखे हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या गोल रखा था कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारा सेकंड गोल क्या? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। पहले के टाइम में क्या बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और गर्ल्स को तो खास तौर से नहीं भेजते थे। तो हमने मतलब गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा? मेन टारगेट रखा हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 1st to 5th क्लास तक तो पढ़ाया ही जाना चाहिए, हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्ट किया गया, जिसके तहत प्राइमरी एजुकेशन दी गई। फिर आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी यानी कि बॉयज और गर्ल्स को इक्वल मानना, हर क्षेत्र में उनको इक्वल ऑप्शन देना। एंड इम्पावर वुमेन, और जो वुमेन्स है जिनका शोषण वगैरह हो रहा है उनको इम्पावर करना, उनका सशक्तिकरण करना, उनकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। उसके बाद है हमारा 4th पॉइंट, रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं या अडल्ट होने से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उन बच्चों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई हैं जिससे कि जो मोरालिटी रेट है वो कम हो सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल यानी कि मातृत्व योजना के तहत जो वुमेन्स अपने खाने पीने का खर्चा नहीं उठा पाती गर्भावस्था के दौरान, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं जिनके तहत उन्हें कुछ पैसे दिए जाते ताकि वो अपना ध्यान रख सके और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। किसी भी टाइप की डिसीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल रही है एक महामारी की तरह, जिसे हम लोग जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लाइक अभी जो कोरोना आया है इसको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके लिए पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर के काम कर रहा है। वो किसके अंदर आ रहा है? हमारे एसडीजी के अंदर आ रहा है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ना कुछ जैसे दवाइयां वगैरह जो है इन बीमारियों के लिए फ्री प्रोवाइड करवाती है ताकि हर पर्सन ठीक हो सके और इन बीमारियों से लड़ने में जिनकी महंगी दवाइयां आती हैं उनसे लड़ने में उसको मदद मिल सके। फिर हमारा अगला पॉइंट है इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो लोग हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन चीजों या फिर जैसी जो गाड़ियां हैं पेट्रोलियम वगैरह की, जिससे हमारा जो अयस्क वगैरह मतलब इन पेट्रोल की गाड़ी की जगह पर सीएनजी की गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है जिनसे धुआं वगैरह कम हो, इन चीजों को गवर्नमेंट यूज करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसके अलावा 8 पॉइंट क्या था? डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट के लिए जो है सभी वर्ल्ड की जो सभी कंट्रीज हैं उन सभी ने मिलकर के मतलब जो हमने गोल्स रखे हैं उनको अचीव करने का टारगेट किया है। इन सभी के जब ये सभी 8 गोल्स आए थे, मतलब 7 गोल्स तो ये रखे थे, 8 गोल तो हमने बना दिए। जो सभी कंट्रीज है वो पार्टनरशिप में आ गई थी। उसके बाद में इन 8 गोल को जब अचीव किया गया 2000 से 2015 तक के बीच में, तो 15 के बाद में यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें उन लोगों ने क्या किया है, इन 7 गोल्स को, उसके अलावा 10 न्यू गोल्स को अटैच करके 17 गोल्स बनाए हैं।
जिनमें से हमारा फर्स्ट यूएनडीपी जो है हमारे लिए कब आई 1951 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और टोटल 17 गोल्स को अब रखा है जो कि हमें 2030 तक अचीव करनी है, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, नो पॉवर्टी। जो पॉवर्टी हर जगह फैली हुई है उसको कम करना है। हर वर्ल्ड में पॉवर्टी कहीं ना कहीं पर है, किसी भी टाइप की हो, तो हमें क्या करना है, उस पॉवर्टी को कम करना है। जीरो होगा, यानी कि 2030 तक ये गोल रखा गया है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे खाना ना मिले, यानी कि हर व्यक्ति को खाना मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। पहले के टाइम पे क्या था, हमने सिर्फ बच्चों और महिलाओं के बारे में बात की थी, लेकिन अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो एक मैन हो, वुमेन हो, जेंट्स, छोटे बच्चे हो, ठीक है, एनी पर्सन। तो हर एक के लिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग की सुविधाएं हैं जो वो 2030 तक का गोल रखा गया है। क्वालिटी एजुकेशन, पहले हमारा एमटीजी में क्या गोल था, प्राइमरी एजुकेशन का, लेकिन अब क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन तो 1st to 5th तक होती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन क्या है, मतलब उसके आगे 8th, 12th एंड जो भी क्लासेस हैं उन सब मिनिमम 12th क्लास तक तो सभी को स्कूल जाना ही है। उसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी। वही पहले हमने क्या था, उसमें सिर्फ मतलब वुमेन्स को लेके आए थे और मेंस के बारे में जेंडर इक्वालिटी की बात की थी, लेकिन अब एसडीजी के अंदर क्या है, इसमें गर्ल्स को भी शामिल किया गया है। 6 पॉइंट हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमारा अगला गोल क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि 2030 तक ऐसा होना चाहिए कि हर जगह एक पानी हो। दूसरी बात ये स्वच्छ पानी हो, हर जगह स्वच्छता हो, कहीं पर भी गंदगी ना हो, सीवरेज की सुविधाएं हर जगह पर उपलब्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऐसी एनर्जी बनाना जिससे कि हमें किसी भी टाइप का कोई नुकसान ना हो, जैसे कि जो हम लाइक कोल, पेट्रोलियम एनर्जी का यूज करते हैं उसको कम करना, और उसके अलावा एयर एनर्जी या वाटर एनर्जी का यूज करना। फिर आता है डिसेंट वर्क एंड एनवायरमेंट ग्रोथ। हमारा 2030 तक अगला गोल क्या है कि सर मतलब इस टाइप की वर्किंग करना जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ लेवल पे बढ़ सके, मतलब बढ़ती हुई होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जीडीपी कम ना हो सके, ठीक है, और एक डेवलप्ड कंट्री हम बन सके। तो मतलब हमें इस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करना है ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कंटिन्यू हो सके। उसके बाद हमारा अगला गोल क्या आता है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प करती रहती है ताकि हम छोटे छोटे उद्योग लगाएं, हाँ, जिसके लिए वो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा अगर हमें ट्रेनिंग चाहिए तो इनोवेशन, हमारा नेक्स्ट गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो गवर्नमेंट हमें छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब लोन भी प्रोवाइड करती है और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा अगर हमें ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए उन्होंने इनोवेशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट गोल जो है रिड्यूस इनइक्वालिटी। मतलब सभी शहरों में, सभी क्षेत्रों में जो इनइक्वालिटी का ऑप्शन है उसे कम करके इक्वल लेवल पे लेके आना, सभी क्षेत्रों को बराबर मतलब विकसित करना, उनके विकास के लिए हेल्प करना गवर्नमेंट ने अपना गोल रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। मतलब जो लोग हैं वो गांवों से शहरों की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये वाला गोल ला करके सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जो गांव के लोग हैं उनको छोटे छोटे उद्योग विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ लोन्स प्रोवाइड करवाते, छोटे छोटे बैंकों को वहां पर प्रोवाइड करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गांवों के लोगों का विकास हो सके, गांवों का विकास हो सके और वो शहरों की तरफ ज्यादा ना आए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यानी कि हम ऐसी चीजों का उत्पादन करें जो कि बेकार ना जाए, जिनकी वेस्टेज ना हो, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, बल्कि ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करें जिसको हम यूज भी आसानी से कर सके, जिसको हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सके। ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए और ऐसी चीजों को ही हमें कंजप्शन करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन। कोई भी क्लाइमेट एक्शन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया या कुछ भी होता है, तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है एवरी टाइम तैयार रहेगी लोगों की हेल्प के लिए। इस तरीके का गोल जो है उन्होंने रखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट गोल है लाइफ बिलो वाटर। जो लोग समुद्र के आसपास, पानी के आसपास रहते हैं, उन जगहों पर रहते हैं जहां मैक्सिमम पानी है, तो उन लोगों के लिए कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। आप लोग मानते होंगे चीज, जैसे कि साउथ साइड में ज्यादा से ज्यादा समुद्र है, हमारे लाइफ है, वहां पर जो लोग मछली पालते हैं वो लोग उन्हीं एरिया से रहते हैं, उन्हें कभी भी तूफान का सामना, बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा ही हेल्प के लिए मतलब आगे रहती है। और हमारी क्या हर देश की गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज के डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है और इसीलिए गोल भी रखा गया है। तो लाइफ ऑन लैंड, मतलब धरती पर जिन एरिया में हर चीज नहीं पहुंच पाती, तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने गोल रखा है कि उनको भी हर सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। हमारा अगला गोल क्या है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग
इंस्टीट्यूशन, पीस यानी कि शांति, जस्टिस यानी कि न्यायिक, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, संप्रभुता हो। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस मतलब ये गोल भी रखा है कि हर जगह पर शांति और न्याय दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके बाद 17 तो वही है, पार्टनरशिप की है सभी कंट्रीज ने, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये जो 17 गोल्स हमने सेटअप किए हैं, इन सभी को अचीव करने के लिए हर एक कंट्री जो है वो इकट्ठी होकर के आ रही है और इन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रही है और अपनी कंट्रीज को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे ये 17 गोल थे और 18th गोल है सिर्फ आपके लिए। क्या गोल है वो गोल ये है कि आपको हमारे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।